थैंक यू वेरी मच। आई थिंक बाकी के तो अपडेट्स मैंने दे आई थिंक दे दिए हैं। अगर आप कुछ स्पेसिफिक बोलना चाहते हैं, नहीं तो आई थिंक या जस्ट नीरज, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि कुछ बहुत बड़ा है, बेसिकली हमारी इमेजिनेशन से पार की बात है ये। ये कि अकेले बोलने की बात नहीं है कि कुछ लोग शायद ऐसे सोचते हैं कि आके बोल देते हैं कुछ भी करते। लॉन्च होनी तो लॉन्च, जिनके दिमाग में लॉन्च घुसी हुई है, प्लीज उसको वो तो छोड़ के ही चले जाओ यहाँ से। मुझे तो ऐसे लगता है, कई बार ऐसे ऐश ने भी बहुत बार बोला कि जिनको ओनली लॉन्च से मतलब है, उनको तो फिर घर बैठ जाना चाहिए आई थिंक। क्योंकि ये लॉन्च के बहुत पार की बात है, ये हमारे फ्यूचर की बात है बेसिकली। ओके, तो इसको समझिए। और अगर फ्यूचर की बात है तो अगर उसमें कुछ टाइम भी लगेगा, तो वो हम तो लगाने के लिए तैयार हैं, बहुत सारे मिलियंस ऑफ फाउंडर लगाने के लिए तैयार हैं। ओके, तो जिनके मन में है कि ये तो मई में हो जाना चाहिए लॉन्च, या ये तो अप्रैल में क्यों नहीं हुआ, या ये अगले इवेंट में लॉन्च हो जाना चाहिए, तो आई थिंक उनको समझ जाना चाहिए, या तो पेशेंस से बैठ जाएं, प्रोसेस को देखें। बट मैं एक बार फिर रिपीट करना चाहता हूँ, ये ऐश ने भी कल 2-3 बार बात को रिपीट किया है कि अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बोल रहे हैं और उसको आप गलत वे में ले रहे हो, उसको गलत लीडर्स को टिप्पणियां कर रहे हो आप, तो आपके कमेंट्स भी वहां पे देखे जा रहे हैं। और टीम है बहुत बड़ी, तो लीडर्स की बात को जस्ट वैसे ही हवा में उड़ा के और उनकी उनके उनके डिसरिस्पेक्ट में आप कुछ कह रहे हो। आपके कमेंट्स, आपके चीजें, आपका बिहेवियर, वो सारा कुछ नोट हो रहा है। कल को अगर आप को देन कुछ मतलब कि अगर आप फाउंडर होते हुए भी ऐसा कुछ कर रहे हो बेसिकली, तो आई थिंक वो आपको उसके रिजल्ट जो है आने वाले दिनों में खुद ही आपको दिख जाएंगे। ओके, वो मैं मुंह से नहीं बात कहना चाहता, क्योंकि ये इंटरनेट है, इंटरनेट को सब मालूम है। ओके, तो प्लीज ऐसी टिप्पणियां जो आप सोशल मीडिया पे भी कर देते हो, यूट्यूब वीडियोस के जो वीडियो वहां पे कर देते हो, तो एज ए फाउंडर, क्योंकि आप हो, शायद आपको लग रहा है कि मुझे कौन पहचानेगा, मैंने तो कर दी। मगर अगर आप फाउंडर हो, आपका आईपी एड्रेस, आपने उसी फोन से, आपने उसी आईपी एड्रेस से वो टिप्पणी की है, इस बात को सोच लेना। ओके, तो वो ब्लैक लिस्ट जो कल ऐश ने बोली है वो रेडी है। ओके, तो वो उसमें ऐड होते रहोगे आप लोग। और अगर आने वाले दिनों में आपको कमीशन भी ना आए, कोई आप थे यहाँ पे, यहाँ आपकी टीम भी थी, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ये है। क्यों? क्योंकि ये एक रियल कंपनी ऑन पैसिव है, इसमें इतनी मेहनत है, मिलियंस ऑफ मिलियंस डॉलर लगा के अगर आप एक घटिया सा कमेंट करके इसको जीरो करने की कोशिश करोगे, तो आई थिंक ऐश वो बर्दाश्त उन्होंने कर लिया जितना करना था। ओके, तो वो बर्दाश्त की एक सीमा होती है उनके, उन्होंने क्लियरली बोला है। तो वो इंटरनेट और टीम जो बैठी हुई है बैक एंड के ऊपर, वो देख रही है। और वो कमेंट्स, वो यूट्यूब वीडियोस जहाँ पे आप उनको भी देखते हो जाके यूट्यूब को, और फिर वो कमेंट करके आपको उकसाते हैं, वो लोग वो करते हैं, तो यू आर गॉन। ये बात को ध्यान में रखना, अपना फ्यूचर मत बर्बाद कीजिए फालतू के जो जो जिनकी विजन नहीं है उन लोगों के पीछे लग के। ओके, विजनरीज के पीछे लगी, अगर आपने अपना फ्यूचर बनाना है, अगर आपने फ्यूचर अपना डामाडोल ही रखना है ऐसा आपने, तो वो तो आपकी मर्जी है, वो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। बट जिन लोगों को फ्यूचर दिख रहा है, जिनको एक बिगर पिक्चर दिख रही है, तो वहां पे वो लोग काम करेंगे। और जिनको नहीं दिख रही, उनको उनको डिसरिस्पेक्ट करना है एक दूसरे के गाली गलौज करके, चाहे वो सोशल मीडिया है, वो कमेंट्स कर रहे हैं, तो हेयर वी कम ऑन पैसिव, हेयर इज ऑन पैसिव, हेयर इज अ लीगल टीम, हेयर इज अ इंटरनेट, हेयर इज अ आईपी एड्रेसेस उनके, हेयर इज एवरीथिंग, हेयर इज मिस्टर ऐश। तो मेरी क्लियर उनको हम नहीं चाहते बेसिकली, मैं नहीं चाहता कि ऐसा आपके साथ हो, क्योंकि आप भी फाउंडर होंगे, बट एज ए फाउंडर अगर आप ऐसी बात करते हो, यू आर गॉन। तो इस बात को ध्यान रखना। अगर नेगेटिव वीडियो भी आप देख रहे हो, आपके आईपी एड्रेसेस आ रहे हैं सब वहां पे, देखते रहना। तो उनको व्यूज देने की जरूरत नहीं है, उनको नहीं मालूम है, वो उनके दिमाग ऐसे नहीं है कि आपको डिक्टेट कर पाए। ओके, तो जो भी शायद वो कुछ यहाँ पे क्रिटिक वाले लोग भी हैं, चैनल का नाम रखा हुआ है, अगर मैं, तो वो भी अगर आपके मन में उसको खंगाल के शायद पता नहीं तो क्या करते हैं, आई डोंट नो। जब मालूम ही नहीं है यार, क्रिटिक कौन होता है जिसको सब कुछ मालूम होता है? यहाँ पे ये बहुत बड़ा 90% ऑन पैसिव आपको नहीं मालूम ब्रदर, समझो बात को। ओके, 90% आपको नहीं मालूम, और फिर आप फालतू में मतलब कि वो चीजें करोगे, तो इट्स नॉट गुड। मुझे ऐसा लगता है कि चीज का उसी का रिव्यू करना चाहिए
जो जिसके बारे में हमें मालूम हो बेसिकली। आधी अधूरी बातों को प्लीज आप मत करिए, इसमें मतलब कोई वो बात नहीं है। ओके, तो एक अच्छा चीज को बनने दीजिए, बन के इस धरती पे आने दीजिए। बट मिस्टर एश ने क्लियरली बोला है कि मैं सब देख रहा हूँ, मुझे एक एक चीज का मालूम है, कौन सा चैनल है, क्योंकि मुझे बताया था जब मैं बॉस्टन में भी था, उन्होंने बताया था, तो मुझे एक एक मालूम है इंडिया के। एक 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 बार डालते हैं वो सारे चैनल निकल के आ जाते हैं, कौन का किस चैनल का कौन सा थंबनेल है, किसने क्या कहा है। अगर ऐश को हिंदी नहीं आती तो कोई बात नहीं, उनकी टीम को तो हिंदी आती है ना, वो सुनते हैं वो सारी चीजें। तो वो ऐश ने बोला कि अब मैं स्ट्रिक्ट होने वाला हूँ, बहुत बोल लिया, बहुत बर्दाश्त कर लिया है बहुत सारी चीजों को। तो इवन वो अनलिस्ट हो जाया करेंगी उनकी वीडियोस डलने से पहले ही। तो बहुत कुछ है, पता नहीं, हम तो इतने टेक्निकल नहीं है बेसिकली, बट जो टीम्स हैं वो अगर वो इंटरनेट बना रहे हैं, आप सोचो तो कितने टेक्निकल होंगे, ठीक है ना। तो आई थिंक उस चीज को हमें समझना चाहिए, हमें अपने दिमाग थोड़े से ना रेस्ट में डाल लो। ओके, देखो पहले क्या हो रहा है क्या नहीं है। अगर हाँ कहीं आपको लगता है बहुत टाइम के बाद कि अगर नहीं नहीं ये तो ऐसा नहीं था, तो यस डेफिनेटली यू आर वेलकम टू डिस्कस दोज थिंग्स, ठीक है ना, उन चीजों को आप डिस्कस करिए। बट या एनीवेज, ये तो हमारा फर्ज था बताने का, हमने बता दिया। बट ऑन पैसिव इज राइट ऑन ट्रैक। इवेंट्स और प्रोडक्ट्स, जो फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं, ऐश ने भी बताया कि वो बड़े डिस्ट्रप्टिव होने वाले हैं। जैसे शायद वो वायरलेस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, एक दो कल भी शायद एग्जांपल दिया उन्होंने, टीवीज एंड लैपटॉप्स एंड मोबाइल फोन्स, पता नहीं क्या क्या होने वाला है। ओके, टेक्नोलॉजी आ रही है यहाँ पे। यहाँ पे पहले उनको मालूम है, मैंने भी कुछ चीजें देखी हैं, शायद आपके भी होश उड़ जाएंगे आने वाले दिनों में। कुछ के प्रोटोटाइप्स हैं, ओके, वो बन के पेटेंट के लिए भेज दिए गए हैं। तो आप सोचो कि ऑन पैसिव कहाँ काम कर रही है। तो फिर मैं वही क्रिटिक वालों को बात करूँ, उनको मालूम भी नहीं होगा कि पेटेंट जब अगर चीज करवाते हैं तो कैसे बनती है वो चीज, और उसके बाद कैसे पेटेंट उसको कर, दैट मीन्स समथिंग न्यू, समथिंग बिग उस चीज को बनाया गया है, डिस्ट्रप्टिव बनाया जा रहा है। तो वो चीजें ऑन पैसिव ऑलरेडी कर रही है। वो आने वाले दिन हम यूजर होने वाले हैं उन चीजों के। वो चीजें जो हमने अभी तक नहीं देखी वो हो रहे हैं। इवेंट्स होंगे और इवेंट्स में शायद आपको मालूम चलता रहेगा। सो 30 तारीख को एक इवेंट होने वाला है, वो आपको मालूम आई थिंक चल जाएगा। मई में इंडिया में होने वाला है कुछ इवेंट्स, वो हैं 28 तारीख को होने वाला है, फर्स्ट ऑफ जून में होने वाला है, और उसके बाद कुछ और होने वाला है। ओके, तो ये सारा कुछ होने वाला है, रेडी हैं हम लोग। एंजॉय करो प्रोसेस को प्लीज। ये लॉन्चिंग गेम से थोड़ा बाहर आ जाइए, दिमाग थोड़े से बाहर ले आइए, बस प्रोसेस को एंजॉय। लास्ट लेग है बेसिकली के लिए, ये एक प्रोसेस की लास्ट लेग है। ओके, तो लास्ट लेग है प्रोसेस की ये। उस लास्ट प्रोसेस को एंजॉय कीजिए, और समथिंग आपको भी बहुत बहुत मजा आएगा इसमें समझने में, क्योंकि ये फ्यूचर बन रहा है बेसिकली हमारा। और हम जब अपना फ्यूचर देखते हैं आने वाले सालों में, अगर वो बनाया जा रहा है, तो आई थिंक हमें उस फ्यूचर के साथ में चलना चाहिए। ना कि एक छोटी सी गेम में डल के कि आज लॉन्च इवेंट में शायद क्यों नहीं हुई, परसों क्यों नहीं हुई, मई में क्यों नहीं हो रही है लॉन्च। तो उससे बाहर निकलिए, फ्यूचर को देखिए, अपने फैमिली के फ्यूचर को देखिए कि आपके फैमिली का फ्यूचर अगले 1 साल में कहाँ जाने वाला है। ओके, उस बात को देखिए। साल निकलने में टाइम नहीं लगता, पिछले साल इन दिनों में क्या हो रहा था आपको मालूम है। ओके, तो इस साल ये कुछ हो रहा है। ओके, बुर्ज खलीफा में अगर की बात करें हम 30 मार्च को, तो शायद 30 मार्च 2021 की अगर बात करें, तो मुझे लग रहा है वो कुछ ऐसा हो रहा था उल्टा सीधा। जो वो जो ईमेल्स थी वो घटिया सी आती थी, आपको क्रिप्टो करेंसी दे दो, मुझे दे दो, वो कुछ लोग स्पॉइल करने की सब उड़ गए ना। तो देखिए, तो 1 साल में ये प्रोग्रेस की जो हम लोगों के बीच में घुसने की कोशिश कर रहे थे, सब उड़ चुके हैं। और वो उड़ते उड़ते वो चीजें, तो साल 10 साल को इसको देखिए कि इस लेवल के ऊपर काम हो रहा है। 2020 की अगर बात करें, तो बहुत सारे लीडर्स यहाँ पे 2020 में अप्रैल में नहीं आए थे। अब सोचो आप, 2020 की अप्रैल में ऑलमोस्ट बहुत सारे लीडर्स यहाँ पे नहीं आए थे, ओनली 50-60 हजार के करीब ऑन पैसिव में फाउंडर्स थे 2020 की, अगर सिर्फ 2 साल पुरानी बात करूं मैं। ओके, तो देखिए 2 साल में कितने लोग आके, कितने लोगों के सपने यहाँ पे जुड़ गए हैं, कितने लोगों का फ्यूचर यहाँ पे। तो अगर अगले साल की बात करें, एक 2023 की बात करें, मार्च अप्रैल की, तो देखो वो एप्पल्स, वो ग्रीन एप्पल्स आपकी जेबों में, और टेक्नोलॉजी, और आपका फ्यूचर देखो, अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का फ्यूचर 1 साल के बाद देखना। तो साल निकलने में टाइम नहीं लगता यहाँ पे।
ओके, द ओनली थिंग इज कि पेशेंस जो है ना उसको हमें थोड़ी बना के रखना होता है। अगर हम इतनी इतनी बड़ी बातें या इतना बड़ा कुछ वो कर रहे हैं, तो 1 साल पहले भी ये लोग टांगे खींचते थे, ये जो नेगेटिव वाले हैं, तो खींचो। ऑन पे से तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ऑन पे से बुर्ज खलीफा पे पहुंच गए 1 साल में ना, तो तब भी ये नेगेटिव वीडियो बनाते थे। तो वो आज भी वहीं पे हैं। ओके, तो वो तो उस टाइम भी सीबीआई की जांच करवाने की बात कर रहे थे, तो आज भी कर रहे हैं। तो वो वही है बेसिकली, ना सीबीआई उनकी जांच कर रही है ना कुछ कर रही है, बट ऑन पैसिव बुर्ज खलीफा पे चढ़ी हुई है। ओके, 151st फ्लोर पे चढ़ गई है। तो देखो प्रोग्रेस देखो कहाँ पे है। ऑन पैसिव आईएसएस स्काई पे स्पेस की बात कर रही है, वो अभी भी अपराधी नंबर 1 2 3 पे लगे हुए हैं। ओके, सो थिंक ऑफ देयर लेवल और थिंक ऑफ योर लेवल, कि आपकी प्रोग्रेस देखो, जिंदगी में प्रोग्रेस देखनी चाहिए कि कहाँ पे प्रोग्रेस हो रही है बेसिकली। तो अगर प्रोग्रेस कहीं पे भी हो रही है, वो जरूरी नहीं ऑन पैसे में, कहीं पे भी हो रही है, तो दैट इज अ रियल डील। हाँ, अगर प्रोग्रेस उनकी हो रही होती कि उन्होंने प्रोग्रेस कर ली होती उस लेवल पे जाके कि वो हाँ बहुत कुछ करवा दिया उन्होंने, ऑन पैसे को बंद करवा, हाँ ठीक, फिर तो मानते उस बात को, ठीक है ना। तो वो नहीं हुई तो होगी भी नहीं, बिकॉज लीगल जो चीज होती है वो लीगल होती है, उसको प्रूव करना होता है। अगर उसको इलीगल प्रूव करवाना होता है तो वो नहीं कर ही नहीं पाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड इंडिया, बहुत अच्छा लोग हम कर रहे हैं, जस्ट पेशेंस बनाइए इसको, जस्ट सी द प्रोसेस, बहुत अच्छा प्रोसेस चल रहा है। बहुत जल्द 2 3 महीनों में बहुत कुछ ऐसा होने वाला है, शायद आपको नहीं है अभी, आपको शायद ये मई में है और जून के हाफ में पता चल जाएगा। आई थिंक 1.5 महीने में ही, ज्यादा दूर 3 महीने की बात छोड़ दो, ये 1.5 महीने में ही अगर मान लें आपको, आपके होश उड़ जाएंगे। ओके, सो स्टे ट्यून, थैंक यू वेरी मच। बहुत लंबा सेशन चला बट इट वाज सो गुड। वेलकम जस्सी, वेलकम मंगेराम जी, आपने बहुत अच्छे सवाल किए, थोड़ी क्लैरिटी लोगों को भी मिलती है। एंड वी लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।